नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24/7। हमारे संवाददाता दीपक चौबे की रिपोर्ट वाराणसी से। विचार समाजवादी की, आवाज आधी आबादी की। स्लोगन देकर काशी की पावन धरती पर, बुनकरों की सरजमीन पर लखनऊ से चलकर आई महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि के रूप में जूही सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता को बताया कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इन अपराधों के प्रति सरकार संवेदनहीन है। जब अपराध हो जाते हैं तब अधिकारियों को बचाया जाता है। मुख्यमंत्री उड़न खटोला से आते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं कि हमने महिला अपराधों की रोकथाम के लिए ऐतिहासिक काम किया है। यह कहना है समाजवादी सरकार में महिलाओं का स्थान हमेशा सुरक्षित रहा है। इस सरकार में महिलाएं पूरी तरह असुरक्षित है। भाजपा सरकार में महिलाओं, बच्चियों, छात्राओं एवं नौजवानों पर आए दिन अत्याचार किया जा रहा है एवं बुनकरों के हक के लिए आगे आई। बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोग्राम का आयोजन डॉक्टर रितिका रानी के द्वारा आयोजित हुआ। प्रोग्राम का संचालन प्रिया अग्रवाल जी ने किया। समाजवादी महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, अनीता चौबे, यास्मीन खान, मोहम्मद यूसुफ, आदिल जफर, मोहम्मद अहमद, हसीन अहमद, सभी समाजवादी कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। मेरा नाम दीपक चौबे। इस वक्त मैं वाराणसी में मौजूद हूँ, जो कि आदमपुर चारण क्षेत्र में पड़ता है। और आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पे समाजवादी का जनसभा चलाया जा रहा है और ये जनसभा श्रीमती जूही सिंह जी के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार का पूरा माहौल है। आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं किस प्रकार से जनता उमड़ी है और यहाँ पे पूरा माहौल है, पूरी जगमग है और एक तरीके से पूरा एक बहुत भव्य कार्यक्रम कराया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा घुमा के दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे माहौल बना हुआ है। जूही सिंह, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की। आपको नेतृत्व दिया गया, किस तरह से निर्वहन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को जोड़ने का काम, महिलाओं की समस्याओं को हम अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकें, उनकी ज़रूरतें और कठिनाई क्या है, इसके लिए हम महिलाओं से बात कर रहे हैं। साथ ही अन्य समाज, युवकों, बुनकरों, किसानों से भी बात कर रहे हैं, जिससे कि घोषणा पत्र में हम उन वादों को लेकर आए जिन्हें हम 100 दिन में पूरा कर सके। हमने पहले भी यही किया है और हम अब भी यही करेंगे। 2022 का चुनाव नजदीक है, किस तरह की चुनौती देंगे? हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और हमारे प्रदेश में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, उनको हटाना जरूरी है, तो व्यवस्था को बदलेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। क्या संदेश देंगे जी, काशी की जनता को क्या संदेश देंगे जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है? देखिए, काशी की जनता समझदार है। सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोरोना काल में एक दुर्व्यवस्था हमने देखी है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो मन बना चुकी है। उसे अपना नेतृत्व चाहिए, अखिलेश यादव जी का नेतृत्व चाहिए और साइकिल ही सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव आ चुके हैं। क्या लगता बीजेपी सरकार में समाजवादी पार्टी का कहना है बीजेपी सरकार हर वर्ग का शोषण कर रही है, क्योंकि बीजेपी केवल प्रचार की सरकार है। चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, हर वर्ग में कोई काम किया नहीं है और दिख रहा है वो जनता को कि हमारा काम बोल रहा है, उनका काम जीरो है। बोलने में प्रणाम कि आपने अवसर दिया मुझे बोलने का। जूही सिंह कोई नाम नहीं है, मुझे अगर मेरी जगह दी है, यहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया है तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ मांगे दिया है। ये वो नेतृत्व है अखिलेश यादव का जो हमारे बारे में सोचता है, हमें उनसे कुछ कहना नहीं पड़ता, वो करते हैं और उन्होंने किया है। अगर आप अपने दिल से पूछें एक बार ईमानदारी से, तो उत्तर प्रदेश में काम किसने किया है? अखिलेश यादव जी ने किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन किसने दी है? अखिलेश यादव जी ने दी है। सड़कों का जाल किसने बिछाया है? अखिलेश यादव जी ने बिछाया है। बेरोजगारी की समस्या कैसे हल की जाए, इसके लिए बड़े बड़े कारखाने
उत्तर प्रदेश में लाए जाएं, चाहे वो एक्सीएल हो चाहे सैमसंग। ये समारोह जो था यहाँ पे, ये समापन की ओर बढ़ चुका है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं कुछ समाजवादी गढ़ के हैं लोग, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार का यहाँ पे महासभा सजा था और क्या क्या बातें हुई, किन किन मुद्दों पे बात हुई है, बुनकरों के प्रति क्या बात हुई है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में आर वॉइस न्यूज़ में। अपना परिचय दीजिएगा। मैं शालिनी यादव, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वाराणसी। किन किन मुद्दों पे बात हुआ है? देखिए, महिला जनसभा थी ये और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की डॉक्टर जूही सिंह जी आज मुख्य अतिथि थी। और जिस तरीके से इस सरकार में महिला ही हर तरीके से, देखिए, चाहे महंगाई हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध हैं और उसकी शिक्षा, उसकी सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से महिला ही मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में होता है विधानसभा चुनाव, क्या उसका ये रणनीति हो सकता है, उसकी ये तैयारियां हो सकती है समाजवादी के द्वारा? मैंने कहा ना, देखिए, जो जन मुद्दे हैं जिस पर पूरी तरीके से सरकार फेल हुई है, आज उन्हीं को एड्रेस करने के लिए, उन्हीं को जो इस सरकार का जो झूठ है उसका पर्दाफाश करने के लिए ये जनसभा की गई है। और आज जिस तरीके से किसान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बेरोज़गारी का आप देखें कि किस तरीके से हद बेरोज़गारी है, उन सब मुद्दों को लेकर के ये आज चर्चा हुई यहाँ पर। और निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि इस सरकार को काट फेंका जाए और जो असल में उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर जो लेकर के गए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनको बनाने का वक्त आया है। यही आज अपील की गई। दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ शालिनी यादव जी मौजूद थी। इन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों पे बात हुआ है और आप जस्ट पीछे हमारे देख सकते हैं कि दर्शकों, इस वक्त मैं महासभा में मौजूद हूं और आप सबको मैं बता दूं कि जूही सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही महिला संगठन से, जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो थी, वो यहां से जा चुकी हैं और पूरा कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ चुका है। हमारे साथ कुछ नेतागण मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दों पर बात हुई है। तो सबसे पहले हम इन सभी को स्वागत करते हैं अपने चैनल आर वॉइस न्यूज़ में। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं जितेंद्र यादव, महानगर महासचिव, समाजवादी पार्टी वाराणसी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आई थी, किन किन मुद्दों पे बात किया उन्होंने? देखिए, महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी ने आज जो है सभा को संबोधित किया है और मुद्दे तो लगभग जो है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की समस्याओं से जुड़ी हुई, चाहे महिला उत्पीड़न हो, महिला शोषण हो, ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी की समस्या हो, उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास की बात हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो। कोरोना काल में जो है यह साफ हो गया कि मोदी सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी दिया था 7 साल, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बुनकर कॉलोनी में ये आयोजन किया गया था महासभा, तो बुनकर तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो उनके मुद्दों पे क्या बात हुआ है? बुनकरों के मुद्दे पे भी खुलकर बात हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय जो फ्लैट रेट में बिजली मुहैया कराया जाता था, उसको जो है योगी सरकार ने जो है रद्द कर दिया है उस योजना को। उसके बदले जो उनकी योजना लागू है, उससे आज बुनकर समाज को, बुनकर बिरादराना को काफ़ी कठिनाई। कि ये जो विधानसभा चुनाव है, हालांकि बहुत कम समय बचा हुआ है, तो क्या इसकी तैयारियां भी अब इसको मान सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है 5 साल जो है जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ती रही, जनता को हित में लड़ाई लड़ती रही। समाजवादी पार्टी अगर तैयारी की बात आप करेंगे तो 5 साल से उसकी तैयारी चल रही है। हम जनता की समस्याओं पे जो है हमेशा मुखर रहे हैं और आंदोलित रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता और नेता जेल जाने से नहीं डरे हैं। बराबर जो है किसानों के मुद्दे पे, बुनकरों के मुद्दे पे हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया है। कई बार हमें जेल भी जाना पड़ा है। तो इसको जो है चुनाव को ध्यान में रख के अगर कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं हमको लगता है ये छोटा आंकलन होगा समाजवादी पार्टी को अगर आंकने का तरीका है। समाजवादी पार्टी सतत जो है संघर्षशील है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10% बिजली माफ़ करने का एक समय सीमा दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस प्रकार की रणनीति है? देखिए, बिजली के मुद्दे पे तो मैं ये कहूँगा, बिजली का बिल जिस हिसाब से बढ़ रहा है, बिजली का मूल्य जिस 10% माफ़ी, अब 10% माफ़ी मैंने अगर देते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई ठीक है, समय सीमा में वो दे रहे हैं। समय सीमा में अभी कहाँ तय हो पाया है, अभी तो नहीं। उन्होंने तो समय दे दिया है ना, एक समय दे दिया है, मूल समय दे दिया है। चुनाव को ध्यान में रख के अगर समय सीमा दे दिया है तो उसको मैं बहुत ज़्यादा उसको बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूँ। और अगर बुनकरों को समय के अंदर चुनाव के पहले ये दे देते हैं तो
किसी हद तक जो है उसको मैं मानूंगा कि राहत है, लेकिन सही मायने में राहत तभी होगा जब बुनकर पूर्णतः संतुष्ट हो जाए। और बुनकर संतुष्ट तब होगा जब उसके जीवन में बेरोजगारी, भुखमरी दूर होगी। आज बुनकरों के सामने भुखमरी की समस्या, उनके सामने रोजगार का संकट है, उस संकट को दूर करने की दिशा में। विधानसभा के चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है आप लोगों की, सबसे पहले आप ये बताइए, क्योंकि इस बार तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अभी प्रतिज्ञा रैली थी प्रियंका जी का, और अभी परसों दिन योगी जी भी आए हुए थे, मोदी जी भी आए हुए थे, तो आपका किस प्रकार से तैयारियां चल रही है? देखिए, हमको जनता पे विश्वास है, हम जनता का काम बराबर करते रहे। कोई एक दिन 2 दिन चुनाव देख के नहीं खड़े हो गए हैं। हम 5 साल डटे हैं, 5 साल हम जो है मैदान में डटे हैं, और जब सत्ता में थे तब भी जन सरोकारों से जुड़े थे, और सत्ता में नहीं है तब भी जन सरोकारों से जुड़े हैं। तो हमें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन मैदान में आ गया और कौन आने वाला है। हम जनता का काम करने में विश्वास रखते हैं, हम काम करते रहेंगे। और मैदान चुनाव है, समीकरण है, राजनीति है। हमको जनता पे भरोसा है कि जनता अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी पे इस बार अपना पूरा मन बना ली है। यह साफ संकेत कर रही है जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता से रूबरू हो रहे हैं, और इस बात के लिए पूरे उत्साहित हैं कि जनता ने मन बना लिया है कि ये जुमलेबाजी की सरकार को उखड़ा। जब प्रतिज्ञा रैली जो हुई थी प्रियंका गांधी जी का, उसमें उनका प्रेस वार्ता में उन्होंने एक जवाब दिया था बहुत अच्छा। प्रेस की तरफ से उनका क्वेश्चन किया गया था कि इस बार आपकी लड़ाई किससे है, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि हमारा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी दूर दूर तक नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो कांग्रेस आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलिए। वो कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री हैं, और उनको अगर लगता है कि समाजवादी पार्टी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है वो काफ़ी दूर हैं। उनको जो है देश की राजनीति में जो है उनको भाजपा दिखता होगा। उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हालात का उनको अभी भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इस तरीके का वक्तव्य उनके तरफ से आ गया है, अन्यथा इस तरीके की बातें उनके तरफ से नहीं आना चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जमाल अंसारी, महानगर अध्यक्ष अधिवक्ता सभा और पार्षद प्रतिनिधि पिलीकोटी कच्ची बाग। तो पार्षद जी ये बताइए कि जो हमारा अभी क्वेश्चन था इनसे कि प्रियंका गांधी जी का कहना है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से और किसी भी पार्टी से नहीं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्रतिज्ञा रैली जो किया गया था इसके पहले हम लोगों ने उसको देखा गया। प्रियंका जी ने जो कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से है, ये तो इतनी बड़ी नेता होके उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता चाहती है समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए। और आकलन देख लीजिए, हम लोग 400 सीटें जितने जा रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर। शायद किसी को जवाब देने तो अच्छा है, जनता से जवाब देके लेके। कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को सीट देगी उत्तर प्रदेश में, इस बार का ऐलान है प्रियंका गांधी जी का, आप उस पर क्या कहना चाहिए? हमारा ये तर्क है, उत्तर प्रदेश के अंदर जनता को वोट करना है, जनता सर्वोच्च है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो काम 5 सालों में 2012 से 2017 में किया गया था, हम लोग सिर्फ उसी काम को बनाएंगे तो हम लोग को। This is my first book, Solace. It's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you everyone.